पिछला भुला दे सब, पिछला भुला दे सब, गोविंद राधे। 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 अगला बना दे मन, हरि में लगा दे। अगला बना दे मन, हरि में लगा दे। देखिए, जीव मायाधीन है, इसलिए अपने स्वरूप को भूल गया है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली रूप है कि वो अपने को श्री कृष्ण का दास रियलाइज करे भीतर से, क्योंकि वो श्री कृष्ण का अंश है, उनकी शक्ति है, और प्रत्येक अंशी का दास नेचुरल होता है। जैसे एक पेड़ है, वृक्ष है, उसमें मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, फिर उनसे पतली पतली शाखाएं जाती हैं, फिर उनमें पत्ते होते हैं, फूल होता है, फल होता है। वो पेड़ जितने मोटाई में प्रारंभ में होता है, उसका 2500 गुना बाहर फैलता है। तो वो बाहर जितनी दूर तक फैलता है, उतनी दूर की जमीन का रस खींचता रहता है नीचे से, और पेड़ को देता रहता है। इससे पेड़ हरा भरा रहता है। उसी प्रकार प्रत्येक अंश का ये कर्तव्य है। जड़ वस्तुओं का ये हाल है, जीव तो चेतन है, उसको अपने स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और श्री कृष्ण का दासत्व प्राप्त करना चाहिए। वो उसका मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था अब हो गया, पहले भी दास था। है, पहले भी दास था। ये क्या बोल गए आप? पी के आए हैं क्या? नहीं नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं पहले भी दास था कि विश्व का प्रत्येक जीव
बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल आनंद चाहता है, यानी आनंद का दास है। और इतना बड़ा दास है कि एक सेकंड को भी आनंद के सिवा कुछ नहीं चाहता, और प्रत्येक क्षण आनंद के पाने के लिए ही प्रयत्नशील भी है। ये आनंद का दास है। कोई भी जीव हो, हम भगवान को 100 गाली देते हैं सवेरे उठ के, अरे तुम 1000 दो, आनंद को गाली दोगे? आनंद के खिलाफ बगावत करोगे? है किसी की हिम्मत जो आनंद न चाहे? तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् वेद का उद्घोष है, रसो वैसा वेद का उद्घोष है। आनंद मात्र विकल्पम विद्ध वर्चा वेद व्यास का उद्घोष है। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से तमाम संत ग्रंथ बता रहे हैं कि आनंद ही तो श्री कृष्ण है। उनका एक नाम आनंद है, उसके हम दास हैं, तो श्री कृष्ण के दास है। इसीलिए वाल्मीकि ने चैलेंज किया था, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का दास न हो। राम के सब दास हैं, क्योंकि आनंद के दास हैं। तो पहले भी हम दास थे, लेकिन हम आनंदपुर को नहीं जा रहे थे, अपने स्वरूप को भूल करके ये शरीर के पुर को जा रहे थे। हम दो हैं ना, एक आत्मा एक शरीर। तो हमने गलती ये की, अपने को शरीर मान लिया, तो ये माया वाला शरीर है और संसार भी माया वाला है। तो हम इस माया के पुर में, शरीर के पुर में चल पड़े अपने स्वामी को ढूंढने, यानी आनंद को ढूंढने। अगर मैं को हम न भूलते तो फिर मैं जिसका है उसको न भूलते, तो कब का आनंद मिल जाता। तो हमने अपने स्वरूप को भुला दिया, उसका दंड भोग रहे हैं 84 लाख की जेल। ये भगवान की जेल है। बड़ी सुंदर जेल है। अज्ञानी इसी में खेल रहा है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा अंगूठा पीता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से बच्चे अंगूठा पीते रहते हैं। उनको रोको तो नहीं मानते। मां हार जाती है, उनके अंगूठे में नीम का तेल लगा देती है, वो दूसरी उंगली पीने लगते हैं। ये क्यों? उनको भ्रम हो गया है कि इसमें हमको मां के स्तन वाला दूध मिल रहा। बड़े आराम से पिए जा रहे हैं। अरे उसमें दूध कहाँ है? अरे वो तो एक मांस का एक डंडा है।
लेकिन वो अनुभव करता है आनंद का, इसलिए छोड़ता नहीं। ऐसे ही हाल हम लोगों का है। लाला पान मिवांगुष्ठे बाला नाम स्तन्य विभ्रम। अपनी लार को पी रहा है बच्चा। मुंह में लार होती है ना, मीठी होती है। अपनी लार को अंगूठे में मिला मिला के पी रहा है और समझता है मम्मी का दूध पी रहा हूं। ऐसे ही हम लोग अपने मन से कल्पना कर करके, इसमें आनंद है शराब पियो, इसमें आनंद है सिगरेट पियो, इसमें आनंद है, बार 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 जिसमें आनंद का चिंतन करते हैं तो ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, उसमें अटैचमेंट हो गया। दूसरे ने दूसरी वस्तु में सुख माना, उसका दूसरी वस्तु में अटैचमेंट हो गया, तीसरे का तीसरी वस्तु में, और सब एक दूसरे को बेवकूफ कह रहे हैं। आपको क्या चीज अच्छी लगती है? शराब, बेवकूफ, गधा। आपको क्या अच्छा लगता है? दूध है, बेवकूफ। आपको क्या अच्छा लगता है? जलेबी। आपको रसगुल्ला। सबकी पसंद अलग अलग है। हमारे गृहस्थ में एक माँ होती है, एक बाप होता है, और उसके 4-6 बच्चे होते हैं। तो देखो नौटंकी कितनी बढ़िया होती है। एक बच्चा कहता है हम तो आलू खाएंगे, एक बच्चा कहता है हमको परवर चाहिए, एक बच्चा कहता है हमको टमाटर चाहिए। अब बेचारी माँ क्या करे, गरीब है। अब वो 15 तरकारी बनाना भी चाहे तो इतना टाइम कहाँ है उसके पास। वो समझा समझा के हाथ जाती है बच्चों को, हम नहीं खाएंगे। वो कहता है हम नहीं खाएंगे। तब पता चलता है माँ बाप को कि बच्चा पैदा करना भी क्या मुसीबत है। और पहले तो बड़े विभोर होके धपड़ी बजा रहे थे, हमारे बेटा हुआ है। अब रो रहे हो। सबका यही हाल है। तो पिछला हमने जो कुछ गमाया, खोया, यानी अपने को शरीर मानकर संसार में आनंद ढूंढा, यही पिछला बिगाड़ा। उसको भूल जाओ। अभी शरीर है। देखो, मरने के 1 सेकंड पहले भी अगर कोई संभल जाए और मन भगवान में लगा दे और मर जाए, बन गई बात। अंत काले च मामेव स्मरन्। तो इसलिए पिछला भूलो, अगले को ठीक करो।